दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में प्रकृति के सुंदर दृश्य दिखाए जाते हैं। फिर वहाँ एक पानी के गहरे झरने के पास एक स्पेसशिप आई हुई दिखाते हैं। उस स्पेसशिप में से एक एलियन जैसा आदमी उतरकर झरने के पास खड़ा हो जाता है। उसके हाथों में कुछ लिक्विड जैसा पदार्थ होता है जो अपना आकार बदल रहा होता है। वो आदमी उस पदार्थ को पी जाता है। जैसे ही वो उसे पीता है, उसके शरीर में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और पूरा पिघल के पानी के झरने में गिर जाता है। हमें वो इस प्रकार दिखाया जाता है मानो उसे पता ही नहीं है कि उसे पीने से क्या होगा। फिर एलियन का डीएनए पानी में पूरी तरह से घुल के सभी जगह पर चला जाता है और वो स्पेसशिप भी वहां से उड़ जाता है। फिर हमें 2089 का पृथ्वी पर स्कॉटलैंड के एक टापू का सीन दिखाया जाता है। मतलब इस फिल्म का प्लॉट मानव की उत्पत्ति से लेकर आज से भी 70 साल आगे तक का है। वहाँ कुछ भूवैज्ञानिक एक गुफा में जाते हैं जहाँ उन्हें लगभग 35,000 साल पुरानी कुछ कलाकृतियां मिलती है, पर उन्हें वहाँ एक और चित्रकारी मिलती है जो उनसे भी लगभग 1000 साल पहले की होती है। पर वहाँ खास बात ये होती है कि इस पेंटिंग को उन्होंने दूसरे देशों में भी बना हुआ देखा होता है। ये वैज्ञानिक सोचते हैं कि इतने पुराने समय में जब संचार का कोई जरिया भी न था, तब इन एक जैसी आकृति को किसने बनाया होगा। वो कहते हैं कि हो सकता है कि जिन्होंने हमें और इस प्रकृति को बनाया हो वो चाहते हो कि हम इनकी मदद से उन्हें ढूंढे। फिर 4 साल बाद एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी से बहुत दूर होती है, जिसमें कुल 17 लोग होते हैं। दरअसल इस स्पेसशिप का नाम प्रोमेथियस होता है। इसमें मौजूद सभी लोग स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं। वहाँ उनके साथ एक रोबोट भी होता है जो जाहिर सी बात है कि उन्हें सही समय पर नींद से उठाने के लिए होता है। वो सभी लोग 28 महीने से लगातार सो रहे थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पृथ्वी से कितना दूर जा रहे थे। ये सभी उस ग्रह की तलाश में होते हैं जिसकी तरफ पेंटिंग में वो आदमी इशारा कर रहा होता है। यहाँ फिर डेविड आकर देखता है कि शो नींद में क्या सपना देख रही है। वो अपनी माँ के मौत के बारे में अपने पिता से पूछ रही होती है। फिर डेविड टाइम पास करने के लिए साइकिलिंग और बास्केटबॉल खेलने चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो तरह तरह की नई भाषाएं भी सीख रहा होता है। वो मूवीज देखकर इंसानी लहजा भी सीखता है। वो इंसानों की तरह खाना भी खाता है जो उसके शरीर से सीधा बाहर निकल जाए। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे कोई रोबोट ना समझे। फिर वो इस ग्रह के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। डेविड एक एक करके सबको उठाता है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, साथ में खाना खाते हैं। ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जेनेक इस शिप का कैप्टन होता है और बीकर इस मिशन की हेड होती है। फिर बीकर प्रोजेक्टर में एक वीडियो मैसेज चलाती है जो कि उसके पिता पीटर वेलेंट का होता है, जिन्होंने इस मिशन के लिए पैसे लगाए होते हैं। रॉबर्ट डेविड को भी उन्होंने ही बताया होता है। वो ये वीडियो भविष्य के लिए रिकॉर्ड करते हैं जिसको उनकी मौत के कई सालों बाद प्ले किया जाता है। फिर डॉक्टर चार्ली और शो सभी लोगों को उस कलाकृति के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हजारों साल पहले ये एक जैसी आकृति इसलिए मिली ताकि उस आकृति में बनी आकाशगंगा जो कि पृथ्वी की आकाशगंगा से अलग है उसमें पहुंच सके और उन्हें ढूंढ सके। वहाँ केवल एक ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है और हम सब कुछ देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। पहले तो वहाँ प्लेन लैंड करने की सही जगह नहीं मिलती है। फिर चार्ली को वहाँ एक सीधी लाइन में पिरामिड बने दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि कुदरत कुछ भी इतना सीधा नहीं बनाता। शिप को लैंड कराया जाता है। सभी अपना सूट और हेलमेट पहनकर तैयार होते हैं। इसके बाद रोबोट डेविड भी हेलमेट पहन रहा होता है। चार्ली ये देखकर बोलता है कि तुम तो रोबोट हो, तुम्हें हेलमेट की क्या जरूरत है भाई। इस पर डेविड कहता है कि मैं भी इंसानों के जैसा ही व्यवहार करता हूँ, मैं भी तुम में से ही एक हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारी तरह ही हेलमेट पहन रहा हूँ। रोबोट डेविड इस तरह व्यवहार करता है जैसे कि वह कोई इंसान हो। इसके बाद सभी अपना अपना सामान लेकर उस गुफा जैसी संरचना के अंदर चले जाते हैं। कैप्टन जेनेक और बीकर सहित कुछ लोग वहीं शिप में रुकते हैं। अंदर जाते ही वे लोग डिटेक्टर छोड़कर उस गुफा का नक्शा बनाते हैं जो कि शिप में बैठे लोग देख रहे होते हैं। उन्हें कुछ पानी की बूंदें भी दिखती है तो वही सोचते हैं कि यहाँ सूर्य की गर्मी की वजह से भाप बन गई होगी। फिर चार्ली अपना हेलमेट उतारने लगता है। डॉक्टर उससे मना करती है। फिर वह डेविड से पूछता है। डेविड बताता है कि यहाँ का वातावरण पृथ्वी के जैसा ही है, हम सब हेलमेट उतार सकते हैं। और फिर सभी लोग हेलमेट उतार देते हैं। फिर उन्होंने इंसानों के रूप की कुछ आकृतियां लाइन से भागकर अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। वे सभी डर जाते हैं और छुपने लगते हैं। वह सभी आकृतियां भागते भागते एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ जा रही होती है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली शेडो होती है उसके जाने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है और उसका धड़ दरवाजे के इस तरफ और सिर उस तरफ रह जाता है। वो सभी जब उस दरवाजे के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें सचमुच वहाँ एक धड़ का कंकाल पड़ा मिलता है। ये देखकर उनका एक साथी डर जाता है और वापस शिप में जाने लगता है। डॉक्टर शो उसे मनाकर रोकती है। डेविड दरवाजे के पास लगे फिंगर लॉक को किसी तरह एक्सेस करके दरवाजा खोल देता है। दरवाजे के उस पार उनको उस आदमी का सिर मिलता है। शिप में बैठे लोग ये सब देख रहे होते हैं। वह कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले का कटा हुआ एक इंसिडेंट है जो सीसीटीवी फुटेज की तरह बार बार रिपीट हो रहा है। उस कमरे में उन्हें एक बड़ी सी आकृति दिखाई देती है।
उनके वहां कदम रखते ही वो आकृति गलने लगती है। डॉक्टर शो कहती हैं कि हमारा तापमान इस कमरे की चीजों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। वह सभी उस आदमी के सिर को साथ लेकर वहां से निकलते हैं। डेविड को वहां कुछ काला तरल पदार्थ दिखाई देता है जो कि अपने पात्र में से बाहर बहाने लग गया था। डेविड उसे अपने साथ ले लेता है और कहता है कि इसमें जीवन है। जैसे ही सभी शिप के अंदर आते हैं वहाँ एक भयंकर तूफान आ जाता है। कैप्टन कहता है कि सभी अंदर आ जाए, 5 मिनट के अंदर दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर शो के हाथ से वो सिर नीचे गिर जाता है, पर चार्ली डॉक्टर शो और सर दोनों को शिप के अंदर ले आता है और उनके 2 साथी वहीं पीछे छूट जाते हैं, जिनसे कैप्टन वायरलेस पर बात करके बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तूफान आ गया है, हम कल वापस वहीं आएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सभी उस सिर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और वो बहुत बदबू मारने लगता है और फिर वह फट जाता है। डॉक्टर शो जब उसका टेस्ट करती हैं तो वह देखती हैं कि उसकी डीएनए इंसानों से बहुत मेल खाता है और इधर डेविड जो चीज अपने साथ लाया होता है उससे खोलता है तो उससे 3 ट्यूब दिखाई देती है। रॉबर्ट डेविड इसका इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे ड्रिंक में मिलाकर चार्ली को बिना बताए पिला देता है और उसी रात चार्ली डॉक्टर शो को प्रपोज करता है। डॉक्टर शो बताती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। फिर वे दोनों संभोग करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि गुफा में जो तरल पदार्थ बह रहा था वो जीव में बदलकर एक सांप बन चुका है। ये सांप उनके उन 2 साथियों के सामने आता है और धीरे धीरे उनके शूट में घुसकर बहुत बड़ा रूप ले लेता है और उन्हें बुरी तरह मार देता है। सुबह होते ही वापस गुफा में आ जाते हैं। चार्ली की तबीयत अब कुछ खराब होने लगती है। ये उस ड्रिंक की वजह से होता है जो डेविड ने उसे पिलाई थी। यहाँ गुफा में आकर वो देखते हैं कि उनके साथी मारे जा चुके हैं। चार्ली डॉक्टर शो को बताता है कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लग गई है। डेविड देखता है कि उन्होंने जो स्कैनर छोड़े थे वो एक जगह के बाद आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वह वहां जाकर देखता है तो उसे एक दरवाजा दिखता है। डेविड इस दरवाजे को भी खोल देता है। अंदर जाता है तो उससे बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर दिखाई देते हैं। वहाँ एक कुर्सी लगी हुई होती है। डेविड उसके पास जाकर एक बटन दबाता है। फिर उसे वही शैडो दिखाई देती है जो उन्हें यहाँ आने पर दिखाई दी थी। इसमें वो देखता है कि एक बड़ी शैडो आकर उसके चेयर पर बैठती है और बाकी शैडोज काम कर रही होती है। फिर वहाँ बीचों बीच पूरे ब्रह्मांड का दृश्य दिखने लगता है। बाद में डेविड को पृथ्वी दिखाई देती है। फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है। डेविड ये सब कुछ समझ जाता है और सोचता है कि यहीं पर इंसानों को बनाया जाता है और फिर धरती पर भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वो शिप में से मदद मांगता है। इनके शिप की हेड साफ साफ मना कर देती है कि वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्टेड इंसान को शिप में आने नहीं देगी, जिससे कि बाकी लोगों की जान को खतरा हो। इधर डेविड उस कमरे में उस स्लीपिंग चैम्बर के पास जाकर देखता है तो वहाँ एक एलियन जैसी चीज पड़ी होती है जो कि जिंदा है। अब वो सभी शिप के पास जाते हैं पर बीकर दरवाजा नहीं खोलती है। फिर वो फायर गन के साथ चार्ली को मारने बाहर आती है। सभी उसे ऐसा करने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि इसे एक अलग चैम्बर में रख देंगे, पर बीकर नहीं मानती। बाद में चार्ली का रंग रूप बदलने लगता है और वो खुद ही कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी जला दो। बीकर उसे तुरंत ही जला देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेविड डॉक्टर शो के कुछ टेस्ट करा रहा होता है और वो उसे बताता है कि आपके अंदर 3 महीने का गर्भ है जो कि बहुत विशेष बच्चा है। शो बताती है कि एक तो मैं मां नहीं बन सकती और दूसरा हमने केवल 10 घंटे पहले संभोग किया है, तो ये गर्भ इतना बड़ा कैसे हो गया। अब डॉक्टर शो का दर्द बढ़ने लगता है। वो डेविड को पेट से बच्चा गिराने को बोलती है पर डेविड उसे बेहोश कर देता है। दरअसल वो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। थोड़ी देर बाद उनके साथी डॉक्टर शो को ऑपरेशन के लिए ले जाने आते हैं पर वो वहां से भागकर अकेली अपनी सर्जरी करने चली जाती है। वो मशीन का सेटअप लगाकर अपने पेट से उस जीव को बाहर निकाल देती है। ये एक कीड़े के जैसा होता है। वो अपने आप बड़ा हो रहा होता है। डॉक्टर शो उस कमरे को लॉक करके वहां से बाहर आ जाती है। तभी शिप का कैप्टन जेनेक देखता है कि शिप के बाहर कुछ एक्टिविटी हो रही है। उनका साथी जब वह हैक करके देखता है तो उन्हें उन्हीं का एक साथी जो कि गुफा में सांप से मारा गया था वो दिखाई देता है। वो इन पर हमला कर देता है। सभी लोग बड़ी मुश्किल से उसे काबू करके जलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शो भागती हुई एक कमरे में पहुंच जाती है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी डेविड और शिप का हेड बीकर दिखते हैं। दरअसल ये बूढ़ा आदमी वो है जिसने इस मिशन के लिए पैसा लगाया है और जो शुरू में वीडियो मैसेज में भी दिखाई देता है वो अभी भी जिंदा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी को डॉक्टर शो और चार्ली ने पहले बताया था कि अगर हमें बनाने वाला मिल जाए तो हम अमर हो सकते हैं। अब डॉक्टर शो बताती हैं कि हमें बनाने वाले सभी मर चुके हैं। तभी डेविड कहता है कि सभी नहीं मरे हैं, उनमें से एक अभी भी जिंदा है और हम उससे मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर शो जब वहां से बाहर आती है तो उससे जेनेक मिलता है। वो बताता है कि यहाँ कोई इंसान वगैरह नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ वो अपने ग्रह से दूर हथियार बनाते हैं जिनमें ये खतरनाक जीव शामिल है। फिर यही जीव बाहर निकलकर उनके विनाश का कारण बन जाए और हम बेवकूफों की तरह यहाँ चले आए। तब डॉक्टर शो कहती हैं कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है, उससे बात करने के बाद ही हम हकीकत पर पहुंच पाएंगे। उस पर जेनेक कहता है कि वो किसी भी कीमत पर ऐसा कोई जीव अपने शिप पर घर नहीं ले जाएगा। फिर सभी गुफाओं में चले जाते हैं।
पीछे जेनेक उस गुफा की स्कैनिंग पूरी कर देता है। वो इसकी संरचना देखता है तो पता चलता है कि ये गुफा नहीं बल्कि बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान है। उधर रोबोट डेविड कहता है कि ये सभी एलियंस कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर ऐन वक्त पर यह अंतरिक्ष यान उड़ नहीं पाया था, पर मैं इसे उड़ा सकता हूँ। तो डॉक्टर शो कहती हैं कि ये कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो डेविड कहता है कि पृथ्वी पर। जैसा कि हमने पहले देखा था, जब डेविड इस चैम्बर में पहली बार आया था तब उसे पृथ्वी का नक्शा दिखाई दिया था। डॉक्टर कहती हैं कि क्यों जाना चाहते हैं पृथ्वी पर। तो डेविड कहता है कि नई रचना के लिए पुरानी का विनाश जरूरी है, यानी वो वहाँ पर पृथ्वी को नष्ट करने जा रहे हैं। अब डेविड को उससे बात करने को कहा जाता है क्योंकि उससे कई भाषाएं आती है। अब डेविड चैम्बर खोलता है और वो एलियन उठ खड़ा होता है। डॉक्टर शो उसे लगातार पूछती हैं कि हमने क्या गलती की कि जो आप हमें मारने जाने वाले हैं, तुम सभी का विनाश कैसे हुआ। तभी वो बूढ़ा आदमी डॉक्टर शो को बोलने का मना करता है और डेविड से उससे बात करने को कहता है। डेविड एक अलग ही लैंग्वेज में उससे बात करता है और वो उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और उस बूढ़े आदमी को भी मार देता है। क्योंकि डेविड रोबोट है इसलिए वो शिप में बीकर को मैसेज देता है कि तुम लोग चले जाओ। डॉक्टर शो भी वहाँ से भाग जाती है। वो एलियन अपनी अंतरिक्ष यान को चालू करता है और इधर बीकर और कैप्टन भी वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर शो दिखाई देती है। डॉक्टर शो उनसे कहती हैं कि उस एलियन को यहाँ से उड़ने से रोको। बीकर मना कर देती है और कहती हैं कि हम घर जा रहे हैं। तो शो कहती हैं कि वो पृथ्वी का विनाश करने जा रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा। कैप्टन उस एलियन को मारने के लिए तैयार हो जाता है तो बीकर को 2 साल के लाइफ सपोर्ट में डालकर अपने जहाज से नीचे उतारकर फेंक देता है ताकि वो बच सके, और खुद अपने 2 साथियों के साथ शिप को एलियन से टकरा देता है और फिर सभी मारे जाते हैं। शो अकेली बचती हैं। फिर वो अपनी शिप के अंदर जाती है तो उसे कोई आवाजें आती है। फिर उसे याद आता है जिस कीड़े को उसने जन्म दिया था वो अब बहुत बड़ा बन चुका है। तभी डेविड की आवाज आती है कि वो एलियंस अभी तक मरा नहीं है, वो तुम्हें मारने आ रहा है। फिर शो को जैसे ही वो एलियन मारने लगता है तो शो उस चैम्बर का गेट खोल देती है जिससे वो कीड़ा उस एलियंस को मार देता है और वो कीड़ा खुद ही मर जाता है। फिर डेविड डॉक्टर शो को बोलता है कि अगर तुम मेरी थोड़ी मदद करो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। वो कहता है कि यहाँ पर और भी अंतरिक्ष यान हैं जिन्हें मैं चला सकता हूँ। फिर शो डेविड के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो जहाँ से ये एलियन आए हैं। डेविड कहता है कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो। वो कहती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने हमें बनाया है तो हमें मारना क्यों चाहते थे। फिर डॉक्टर शो डेविड के धड़ और सिर को लेकर अंतरिक्ष यान में चढ़ जाती है और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। फिर हमें दिखाते हैं वो एलियन फट जाता है और उसके अंदर से एक जानवर निकलता है और इसी तरह इस फिल्म का एंड हो जाता है। अब इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।